बाकी ये शक्ति हमें खुद ही गौरी माता दे देती हैं रखने के लिए। तो सारा दिन हम अपनी प्रिपरेशन में ही बिज़ी रहते हैं, यही कि हर साल अच्छे से अपना ये करवा चौथ मनाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो ये साल में एक बार त्यौहार आता है और हम सुहागनों को इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। बस यही है कि सभी को सुहागन रखे, माता रानी सबको आशीर्वाद प्रदान करे अपना। साल भर महिलाएं जिस दिन का इंतज़ार करती हैं वो दिन आज का है, करवा चौथ का है। और सुबह से ही जो है महिलाएं जो हैं उन्होंने व्रत धारण किया है। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है करवा माता की पूजा करने के लिए जो है महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। मेरी तरफ से ये करवा माता की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनें जो खड़ी हैं, आपको भी, सब जम्मू वासियों को। तो ये साल में एक बार त्यौहार आता है और हम सुहागनों को इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजना धजना है, ये नहीं है, ये एक हमारी परंपरा है, क्योंकि इसमें हम अपने पति की आयु लंबी हम तो रोज़ चाहते हैं, लेकिन ये एक विधि विधान से होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी भी मनोकामना पूरी होती है और पतिदेव की आयु लंबी होती है। और हम सुहागनें जो है वो पूरा 16 श्रृंगार करती है, फिर विधि माता की पूजा करती हैं, बीरा कुड़ी की कथा होती है, पूरी 7 बार थाली फेरते हैं, फिर कड़बड़े बटाते हैं, फिर घर में जाके अपनी वो बड़े जो बुज़ुर्ग हैं सासू माँ जी को वो ब्याह देते हैं, फिर अर्घ देते हैं। फिर उसके बाद अपना जो व्रत है वो पति द्वारा जल पी के ही हम अपना उद्यापन करते हैं उसका। सुबह सरगी से जो है इस व्रत की शुरुआत होती है और उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो है व्रत की समाप्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं इस व्रत को लेकर? मेरे को तो इस व्रत का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो ये सुहागनों का होता है। तो सुबह सरगी के बाद जब हम ये इस टाइम के लिए इंतज़ार करते हैं, तो बस यही है कि सभी को सुहागन रखे, माता रानी सबको आशीर्वाद प्रदान करे अपना। जय माता दी। जय माता दी। आज का दिन जो है महिलाओं को समर्पित है। सुबह से जो है सरगी से शुरुआत हुई और चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो है इस व्रत की समाप्ति होगी। कितना डिफ़िकल्ट भी है एक व्रत धारण करना और कितनी शक्ति भी जो है वो मिलती है। शक्ति तो पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको हैप्पी करवा चौथ बोलना चाहती हूँ। तो बाकी ये शक्ति हमें खुद ही गौरी माता दे देती हैं रखने के लिए। तो सारा दिन हम अपनी प्रिपरेशन में ही बिज़ी रहते हैं कि हमें क्या करना है, सरगी कैसे करनी है और फिर व्रत कैसे करना है। और शाम को पूजने का हमें रहता ही है इंतज़ार। तो पूजने के बाद फिर हम चाँद का इंतज़ार करेंगे। तो बस इसी तरह से हमारा जो दिन है वो हो जाता है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं गृहिणियों को? यही कि हर साल अच्छे से अपना ये करवा चौथ मनाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए। बिल्कुल, पूरे साल हमें ये इंतज़ार रहता है कि करवा चौथ का, कि हम खुशियों भरा ये त्यौहार आए, कि हम सज धज के बैठे हैं,
मतलब पूरा दिन मतलब भूख का तो पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन हम इसी में कि अभी हमने तैयार होना है, हमने ये करना है, पूजा मतलब पूरा विधि विधान के साथ कि अभी हम जैसे यहाँ वो थालियाँ फिर मतलब वो घुमाने आए हैं, तो बस उसी में ही पूरा दिन की चांद का मतलब बड़ा अच्छे से दिन, बिल्कुल भूख का एहसास तक नहीं होता है हमें। तो क्या संदेश जो है बाकी महिलाओं को आप देना चाहती हैं? यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसका विधि पूर्वक सिर्फ मतलब दिखावे के लिए नहीं, अच्छे से परंपरा अनुसार इसकी पूजा मतलब पूजा करनी चाहिए और अच्छे से निभाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं सुबह से भूखी प्यासी जो हैं उन्होंने व्रत धारण किया है और पूजा पाठ जो है इस वक्त की जा रही है और उसके बाद चांद को अर्घ देकर जो है इनके व्रत की समाप्ति होगी। हम यही कामना करेंगे कि हर सुहागन का जो पति हैं उनकी लंबी आयु हो और जिस कामना से उन्होंने व्रत धारण किया है वो इच्छा जो है इन सब की जो है वो माता रानी पूरी करे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।